नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। राज्यों की इस जंग में आज आपके लिए लेके हाजिर हैं यूपी का चुनावी महाभारत। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सियासी हलकों में बिल्कुल हलचल मच गई। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने बात की। सर, ये बताइएगा, 2016 से पहले आप बीएसपी से बीजेपी में गए, आप समाजवादी पार्टी में गए हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि चुनाव से पहले ही क्यों पार्टी बदलते हैं? जब मैं बीएसपी छोड़ा था, छोड़ने के दिन तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर 1 थी। आज उसका कहीं अता पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं सम्मिलित हुआ, 14 साल के वनवास से भारतीय जनता पार्टी को निकाला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में सहयोग किया। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की अनदेखी कर लगातार उनके विरोध में काम सरकार करती रही, मैंने उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार उसका विरोध भी दर्ज किया। बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। केशव मौर्य बात करने को बोल रहे हैं कि आप बैठ के उनसे बात करें। केशव मौर्य जी को पहले क्यों नहीं याद आया? आज उनको क्यों याद आ रहा है? इस समय तो सभी बात करेंगे, लेकिन जब बात करने की आवश्यकता थी तो इनके पास समय नहीं था। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या देखते हैं, उनसे क्यों मिले अखिलेश यादव से? अब अभी हमारा अंतिम निर्णय क्या होगा, इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। थैंक यू। योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनका ये इस्तीफा लेकर के आए हैं तिलहर के विधायक वर्मा साहब। इनसे बात करते हैं। उनके हाथ में देखिए इस्तीफा है और इस वक्त राजभवन में आए। इस्तीफा दिखा दीजिए वर्मा जी। ये देखिए इस्तीफा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, यहाँ दस्तखत और इस्तीफा लेकर के खुद आए हैं। ये बीजेपी के विधायक है और ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही जाएंगे। सर, पूरा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को पहले। रोशनलाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर। मैं तीसरी बार विधायक हूँ लगातार। सर, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बसपा छोड़ के भाजपा आए थे। आप क्या ये इस्तीफा लेकर के आए हैं? इस्तीफा स्वामी प्रसाद जी ने दिया है अपना मंत्रिमंडल से। अब वो विचार करेंगे आगे क्या रणनीति बनेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी उनके साथ तस्वीर, उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। अब आगे उन्होंने ट्वीट किया, अब आगे क्या रणनीति उनकी होगी ये पता नहीं। वर्मा जी, तो अब आप सब लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थक हैं। जहां स्वामी प्रसाद जी जाएंगे वहां आप भी जाएंगे। तो बीजेपी को झटका लग गया, आप भी छोड़ रहे हैं बीजेपी फिर? तो अभी विचार कर रहे हैं कि अभी हम लोगों को बैठ बात होना है, क्या देर है। तो ये बताइए, नाराजगी किस बात को लेकर के है? बताएंगे, फिर बताएंगे। बताइए तो वर्मा जी। बस अब हमें तो ये वर्मा साहब बीजेपी के विधायक हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर के आए हैं राज्यपाल के यहाँ पर। और इसके बाद देखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और विधायक भी जो उनके समर्थक हैं वो भी बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। सहयोगी बिलाल के साथ राजभवन में सौरभ शुक्ला, एडीटीवी इंडिया। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि यूपी का अवाम बदलाव चाहता है, इसलिए समाजवादी पार्टी में अभी और लोग आएंगे। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही। और आज मौर्य से शुरुआत है, अब देखेंगे और ये कुछ दिनों में हर दिन कोई न कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा। भाई, लोग चाहते हैं परिवर्तन करने के लिए। जिस तरह की बात वहाँ कही गई, जिस तरह का भरोसा दिया गया लोगों का, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी से किसी भी तरह की चुनावी बातचीत होने से इनकार किया है। टिकैत ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि वो सभी दल
जो किसानों के हितैषी हैं उनके लिए उनके दरवाजे खुले हैं। एक तस्वीर की भी बहुत चर्चा हो रही है मीडिया में, जो 23 दिसंबर को जो हवन कार्यक्रम था चौधरी चरण सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी में आप जयंत चौधरी के साथ थे किसान घाट पर। कितना महत्वपूर्ण है वो तस्वीर, बहुत चर्चा। वो इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि जो दिल्ली में कोई भी हमन और वो होते हैं जिनकी समाधियां बनी हुई वो दिल्ली सरकार के अंडर में बसता है, और दिल्ली सरकार ही पूर्ण रूप से प्रोग्राम करती है। वहां पे जाना चाहिए। वहां पे देश के प्रधानमंत्री पिछले 7 साल में वहां पे नहीं गए, तो उनको जाना चाहिए था। वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के स्थल वहां पर बना हुआ है, तो वे नहीं गए। अगर कोई दूसरा जा रहा है तो उस पर ऐतराज क्यों? जाना चाहिए, उनके परिवार से मिलना चाहिए। हमन में हारी बीमारी में एक दूसरे से मिलना चाहिए। बीएसपी प्रमुख मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसका ऐलान आज सतीश मिश्रा ने, जो बीएसपी के महासचिव हैं, लखनऊ में किया। सतीश मिश्रा ने कहा कि हम चुनाव लड़ने का नहीं, लड़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम तो राज्यसभा में हैं, आपको पता ही है, और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। महेंद्र मायावती जी ने, जब लोकसभा, महेंद्र मायावती जी को चुनाव लड़ाना है, कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और बहन मायावती जी चुनाव लड़वाने का काम कर रही हैं। हम लोग चुनाव लड़वाने में लगे हैं। हम लोग बहन मायावती जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, उनको ले करके इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अजीब सी बात है, 400 पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 400 का दावा कर रहे हैं। तो अब ये इस तरह की बातों का क्या जवाब दिया? यूपी में चुनाव आ गए हैं तो आया राम गया राम का दौर जारी है। कांग्रेस के इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया है, लेकिन इसके ऊपर बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, लिहाजा इस वक्त कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सदस्य समाजवादी पार्टी के टुकड़े टुकड़े गैंग को ज्वाइन कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं, और हम लोगों ने देखा ये टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस पार्टी के अंदर उन लोगों ने देश को किस तरह से विभाजित किया और देश के अंदर जो राष्ट्रवादी ताकत को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया। आज वही समाजवादी पार्टी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस के इमरान मसूद जैसे आ रहे हैं, और वो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का बीज बोएंगे और साथ ही साथ ये राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करना चाहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने की बात कही है, कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन सोमवार को यूपी बीजेपी के दफ्तर में जो कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, उसमें शामिल हुए बीजेपी के प्रभारी जो राधा मोहन जी हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो गए। लेकिन उनके अगल बगल बैठे हुए बीजेपी के नेता, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनमें से कोई भी आइसोलेट नहीं हुआ, बल्कि स्वतंत्र देव सिंह सुबह सुबह प्रचार करते हुए भी नजर आए। आइए देखते हैं सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह को कोरोना हो गया है। ये जानकारी राधा मोहन ने खुद ट्वीट कर दी है। राधा मोहन बस कुछ घंटों पहले ही बीजेपी की एक बड़ी बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी मौजूद थे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में राधा मोहन सिंह के बगल में बैठे थे, लेकिन कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में आने के बावजूद ना तो वो आइसोलेशन में गए और ना ही उन्होंने अपनी कोरोना जांच कराई। यही नहीं, स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को घर घर जाकर प्रचार करते नजर आए। बाद में राधा मोहन सिंह के सीधे संपर्क में आए स्वतंत्र देव, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य सब दिल्ली बैठक के लिए चले गए। देखिए, निश्चित रूप से संज्ञान में है। बड़े नेता जो भी जिनकी टच में आए हैं वो बाकायदा डॉक्टरों के निश्चित रूप से संपर्क में हैं, और अगर डॉक्टर किसी का भी इशारा करते हैं, किसी के लिए भी ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो एहतियात बरतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोविड को लेकर गंभीर है, और चुनाव आयोग जिस तरीके की गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी किया है, उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता फॉलो कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र देव पर आरोप लगाया कि वो लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह जी कोविड पॉजिटिव निकले। कल ही वो अपने कार्यालय पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, बाकी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए, वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ कौन एफआईआर करेगा, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कम से कम नहीं अपनी जान की चिंता है तो आम आदमी की तो चिंता करिए। केंद्र सरकार के नए आइसोलेशन नियमों के मुताबिक अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आते हैं पर आपको कोई लक्षण नहीं है तो उसके लिए कोरोना जांच जरूरी नहीं है, पर आपको कुछ दिन आइसोलेशन में रहना होगा। तो साफ तौर पर बीजेपी के बड़े नेता, जिनको उदाहरण सेट करना चाहिए, वो खुद कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के घर के बाहर आप देखेंगे उनके समर्थक इकट्ठे हैं और ना के बराबर मास्क पहने हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब नेता ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके लोगों से कैसे उम्मीद की जाए। खुद योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों मुख्यमंत्री सब संपर्क में आए राधा मोहन सिंह के जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको आइसोलेशन में होना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी है ये नेताओं की भी और कार्यकर्ताओं को भी संकेत देना चाहिए, संदेश देना चाहिए, कोरोना गाइडलाइंस के पालन करें, ना कि उसका उल्लंघन। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्यों फिर बागी नजर आ रहे हैं सिद्धू के तेवर। बीच बीच में बागी हो जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का फिर एक ऐसा बयान आया है जिससे लोगों को लग रहा है कि वो फिर शायद बागी हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आला कमान नहीं चुनता है बल्कि जनता चुनती है। हर बंदा सीएम बनन तुरिया, वो भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग। तेनू किने कहता मित्रा कि हाई कमान बनाऊगी सीएम? हु टोल्ड यू? लिसन टू मी। पंजाब दे लोकां ने एमएलए भी 5 साल पहला बनाए सी। एमएलए बन गए या नहीं, ये पंजाब दे लोकां ने डिसाइड करना है। और पंजाब दे लोग तां डिसाइड करनगे जे एजेंडा होया, जे पंजाब दी कोई गल उहदे च होई। इस करके डू नॉट हैव अ फॉल्स इंप्लीकेशन इन योर माइंड। पंजाब दे लोकां ने एमएलए बनाने हैं और पंजाब दे लोकां ने ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये भुल जा। एक हिंदी की कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसको उर्दू में कहते हैं कि जरूरत ईजाद की मां है, यानी मुसीबत पड़े तो आदमी उसमें से रास्ता तलाश लेता है। पंजाब के नेता यही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पे बैन लगाया तो वो शादियों में दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के बहाने जाके वहां प्रचार कर रहे हैं, डिजिटल प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में प्रचार कर रहे हैं। लुधियाना की इस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के दफ्तर में नेताओं के फोन पर फोन आ रहे हैं। ये दावा इसके मालिक का है। डिमांड्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। इट हैज ग्रोन मैनी फोल्ड as a number of MLAs and the ministers are approaching towards the social media companies. MLAs or the contesting candidates are just intending that उनकी जो positivity है, जो उनकी wave है around the voters, वो अच्छी तरह से आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नई आम सभा हो गए हैं। जैसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Doing a press conference, a digital press conference in itself is an incredible idea. I'm doing it for the first time. So therefore, जो भी election commission ने किया, the Congress takes a lot of pride in announcing that we are the first ones to adhere to those norms. बरकतें डालेगा और हमेशा माला माल करता रहेगा, कमी नहीं आने देगा। लेकिन पाबंदियों के बावजूद
कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के एक नेता रविवार को भटिंडा में डेरा सच्चा सौदा के एक सम्मेलन में जुटे दिखे। अधिकारियों का दावा है कि वो कार्रवाई करेंगे। ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਲਾਵਤਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੋ गाइडलाइंस मिलेंगी उस मुताबिक करेंगे। प्रचार की शुरुआत करने वाले अकाली दल के नेताओं का कहना है कि सभी वोटरों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जो बेचारे गरीब हैं, जो गांव में गरीब हैं, उनके पास बेचारे को कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई साधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है जिससे वो उनको मालूम चल जाए अपने व्यूज़, वो लोगों की पार्टीज के व्यू सुन सकें। कोविड की वजह से पंजाब के राजनीतिक दलों को पहली बार चुनाव प्रचार को लेकर अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी और नतीजे ही बताएंगे कि इस डिजिटल प्रचार से राजनीतिक दलों को कितना फायदा हुआ। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। राज्यों की जंग में कमाल खान को आज इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।